पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वासनगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित, सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वासनगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यान गुप्ता, करियापा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री सागर, सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर, दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। शांति धारा के लिए संपर्क करें 978-485-7991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्मराम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए आत्मा की 47 शक्तियों की मार्मिक चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। आत्मा की 47 शक्तियों की चर्चा समयसार ग्रंथादि राज के अंतर्गत आती है। टीकाकार आचार्य अमरचंद देव ने समयसार परिशिष्ट में आत्मा की 47 शक्तियों की विशेष चर्चा की है। यह विषय नया है और प्रारंभ में समझने में थोड़ी कठिनाई भी होती है, क्योंकि यह जीव अनादिकाल से पर्याय बुद्धि वाला ही रहा है, पर्याय को ही अपना रूप मानता रहा है और अपने द्रव्य स्वभाव को भूला रहा है। अभी तक आत्मा की 22 शक्तियों की विस्तार से चर्चा हुई है। आज 23वीं शक्ति निष्क्रियत्व शक्ति की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस शक्ति का ध्यान सूत्र इस प्रकार है: निष्क्रियत्व शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपोहम। अर्थात मैं निष्क्रिय शक्ति से संपन्न चेतन स्वरूप हूँ। आचार्य देव ने इसका स्वरूप इस प्रकार बताया है: सकल कर्मों परम प्रत्यात्म प्रदेश निष्पन्द रूपा निष्क्रियत्व शक्ति। संधि विच्छेद इस प्रकार होगा इसका कि सकल कर्म उपरम प्रवृत्त आत्म प्रदेश निष्पन्द रूपा निष्क्रिय शक्ति। इसका संधि विच्छेद हुआ। अब इसका जो मूल अर्थ है, उस मूल अर्थ को अपन विचार करते हैं कि निष्क्रिय शक्ति समस्त कर्मों के उपरम अर्थात अभाव से प्रवर्तित होने वाली आत्म प्रदेशों की निष्पन्दता स्वरूप है। अभी भाव स्पष्ट नहीं हुआ है, अभी और हमें गहराई में जाने का प्रयास करना है। आचार्यों के वचन एक बार सुनने पर ही समझ में आ जाए, ऐसा हमारा क्षेत्रक्षम ज्ञान अभी नहीं है। हमें आचार्यों के वचनों को बार बार श्रवण करना होता है और बार बार श्रवण करने के बाद हम उसके मर्म तक पहुंचने का प्रयास कर पाते हैं। तो सब कर्मों के अभाव से प्रवृत्त हुआ जो आत्मा, स्वात्मा के प्रदेशों का निश्चलपना उस स्वभाव रूप निष्क्रियत्व शक्ति है। आत्मा शक्ति के कारण आत्मा कर्मोदय जन्य आत्म प्रदेशों के कंपन रूप योगों से रहित
अकंपन स्वभावी है, और अकंपन स्वभावी शक्ति को निष्क्रिय शक्ति कहते कहा जा रहा है। इस विषय को समझने के लिए प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं कि भगवान आत्मा का मतलब है प्रत्येक आत्मा भगवान स्वरूप है। संसारी जीवात्मा ही भगवान स्वरूप है, और कहते हैं ज्ञानी धर्मात्मा जी भी भगवान स्वरूप है, और परमात्मा भी भगवान स्वरूप है। तो भगवान आत्मा कर्मोदय जन्य आत्म प्रदेशों के कंपन रूप योगों से भी कहते रहित है। क्यों कंपन होता है? योग के सद्भाव में। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है उसको योग कहा जाता है, और योग के होने पर आत्मा के प्रदेश में कंपन होता है। कंपन होता है तो अकंपन स्वभावी आत्मा कहते हैं निष्क्रिय रूप को कहते प्राप्त नहीं होता। अकर्तृ शक्ति और अभोग शक्ति में मोहिनी कर्मोदय जन रागादि भाव के करने के उपरम अर्थात अभाव और भोगने के उपरम अर्थात अभाव की बात कही गई थी कि अकर शक्ति में कहा गया था आत्मा रागादि भावों का अकर्ता है, और अभोग शक्ति में कहा गया आत्मा रागादि भावों का अभोक्ता है। और निष्क्रिय शक्ति में संपूर्ण कर्मों के उपरम अभाव से होने वाली आत्म प्रदेशों की अकंप दशा की निष्कंप दशा की बात यहाँ पर कही जा रही है। जब आत्मा सारे कर्मों से रहित होगा और अपने आत्मा के प्रदेशों में ठहरेगा तो आत्मा अकंपन स्वभावी सिद्ध होगा। तो आत्मा अकंपन स्वभावी है, अकंपनशील है, और योगों के निमित्त से आत्मा के प्रदेश में कंपन होता है। ये बात तत्व सूत्र में कही गई है। तो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन रूप क्रिया को योग के माध्यम से होती है। ऐसा नहीं कि आत्मा के प्रदेश आपके अकंप हो गए, स्थिरता को प्राप्त हो गए। आत्मा के प्रदेशों में निरंतर कंपन की प्रक्रिया होती है योग के सद्भाव में, योग के निमित्त से, और योग की क्रिया के निमित्त से कर्म आते हैं। मन वचन काय कर्म योगा सा आश्रवा, ऐसा तत्वासूत्र में सूत्र आता है। तो योग की क्रिया के निमित्त से कर्म आते हैं, किंतु उन कर्मों या प्रदेशों के कंपन रूप क्रिया आत्मा का स्वभाव नहीं है। सारी शक्तियाँ आत्मा के स्वभाव को बताने में सक्षम है कि आत्मा का स्वभाव क्या है। तो आत्मा का स्वभाव स्थिर है, आत्मा का स्वभाव अडोल है, आत्मा का स्वभाव अकंप रहना ही है। कंपित होना, चलायमान होना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। और इस स्वभाव की जीव को कहते खबर ही नहीं है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया। ऐसा टोनमली साहब ने मोक्ष में प्रकाशक में सम्यत के सन्मुख में इत्यादृष्टि के परिणाम में बात कही। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं कि अकंप स्वभावी हूँ। यहाँ आत्म प्रदेशों में होने वाले कंपन का नाम क्रिया है, और भगवान आत्मा का स्वभाव ऐसी क्रिया से कहते रहे थे, अतः आत्मा कहते निष्क्रिय है। और निष्क्रिय शक्ति के कारण से आत्मा अकंपन स्वभावी रहता है, अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। इस शक्ति का और गहराई के साथ ज्ञान करने के लिए हम इस विषय को थोड़ा सा आगे और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि अकर्तृ शक्ति और अभोग शक्ति में आत्मा को रागादि भाव के अभाव रूप अमल बताया था, और निष्क्रिय शक्ति में आत्म प्रदेशों की चंचलता के अभाव रूप आत्मा को अचल बताया जा रहा है। अतः आत्मा अमल भी है, आत्मा अचल भी है, और आत्मा का स्वभाव अजर अमर अविनाशी तो है ही। ये तो सारा विश्व आत्मा के स्वभाव को अजर अमर अविनाशी अनादि अनंत के रूप में सिद्ध करता है। साथ में अकर शक्ति और अभोक्त शक्ति के माध्यम से रागादि विकारी भावों से रहित अमल स्वभाव वाला ही बताया है।
देखो, रागादि विकारी भाव को मल की संज्ञा दी जाती है और आत्मा रागादि विकारी भाव से शून्य है, इसलिए आत्मा अमल स्वभावी है और निष्क्रिय शक्ति से, चंचलता से रहित अचल स्वभाव वाला आत्मा को बताया जा रहा है। चंचलता परिणति में हो सकती है, पर चंचलपना आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता है। आत्मा का स्वभाव तो अचंचल है। तो भगवान आत्मा अमल भी है और अचल भी है और अजर अमर तो है ही। पर्याय में 4 घाती कर्मों के अभाव से पूर्ण अमलता प्रकट होती है। ज्ञानावर्णी, रत्नावर्णी, मोहिनी, अंतरा, इनको घातिया कर्म कहा जाता है। और घातिया कर्मों के अभाव में कहती आत्मा वीतरागता को, अमलता को, शुद्धता को प्राप्त होता है। और 4 अघातिया कर्मों के अभाव से आत्मा अचलता को प्राप्त होता है। भाई नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, वेदनी कर्म है, इन कर्मों की आयु कर्म के अभाव में कहती आत्मा अचलता को प्राप्त होती है। तो अमलता प्रकट होती है घातिया कर्मों के अभाव में और अचलता प्रकट होती है अघातिया कर्मों के अभाव में। अनंत भगवान पूर्णतः अमल हैं, पर अनंत भगवान अभी अचलता को प्राप्त नहीं है। किंतु शुद्ध भगवान अमल भी हैं और शुद्ध भगवान कहते अचल भी हैं। यह तो पर्याय में प्रकट अमलता और अचलता की बात अरहंत भगवान के माध्यम से कही गई, परंतु यहाँ कहा जा रहा है, जो विशेष बात समझना है कि सभी संसारी जीव संसार अवस्था में रहते हुए भी अमल और अचल स्वभावी हैं। कि भगवान आत्मा का स्वभाव त्रिकाल अमल और अचल है और जैसा स्वभाव होता है वैसा स्वभाव ही कहते हैं प्रकट होता है। न अमल स्वभाव, अचल स्वभाव शक्ति रूप में भी यदि विद्यमान नहीं हो तो अमलता और अचलता कहते पर्याय में कभी प्रकट नहीं हो सकती। और अमल अचल स्वभाव तो निगोजिया जीव का भी है, संसार के सभी जीवों का स्वभाव है। पर जैसा स्वभाव है वैसी जब तक प्रकटता नहीं होगी, उसकी उपलब्धि प्राप्ति नहीं होगी, तब तक है आत्मा कहते शुद्धता को और आनंद को प्राप्त नहीं होता। तो स्वभाव के होने पर ही स्वभाव की उपलब्धि होती है और स्वभाव के नहीं होने पर स्वभाव की उपलब्धि कहते नहीं होती। और निष्क्रिय शक्ति में कोई परस्पंदन नहीं होता, हलन चलन की क्रिया नहीं होती है। और आत्मा के प्रदेश में जो परस्पंदन होता है वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के सद्भाव में होता है। और यहाँ द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव हो जाता है। और जहाँ द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव हो गया वहाँ कोई परस्पंदन कहते नहीं होता है। भाई मोहादि के परिणाम को भाव कर्म कहा जाता है, ज्ञानावर्णादि कर्मों को कहते हैं द्रव्य कर्म कहा जाता है, शरीर आदि को कहते हैं नो कर्म कहा जाता है। और तीनों कर्मों का जहाँ कार्य हो रहा है वहाँ आत्मा कहते निष्क्रियत्व रूप को प्राप्त नहीं हुआ। जहाँ हलन चलन है वहाँ पूर्ण सिद्ध परमात्मा का रूप कहते हैं प्रकट ही नहीं होता। जो पूर्ण निरकल परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, अशरीरी परमात्मा है, वहाँ कोई हलन चलन और आत्मा के प्रदेशों में कहते प्रस्पंदन कहते नहीं होता। आत्मा कहते अजर अमर अविनाशी स्वभाव का है। आचार्य कुंद कुंदेव ने समयसार ग्रंथराज के मंगलाचरण में कहा है, बहुत महत्वपूर्ण मंगलाचरण है। बंदित तु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनो बबम गदम पत्ते। सबसे पहले कुंद कुंद स्वामी ने कहते हैं समयसार ग्रंथादिराज में बंदित तु सब सिद्धे, मैं सभी सिद्ध परमात्मा की वंदना करता हूँ। कैसे सिद्ध परमात्मा है? जो ध्रुव अचल अनुपम गति को जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमन किया। तो जो निर्मल हैं, अमल हैं, अचल हैं,
ऐसे अशरीरी सिद्ध परमात्मा को नमन और वंदन आचार्य देव कर रहे हैं। और हम संसारी अवस्था की आराधना नहीं करते, हम लोग अनंत सिद्ध भगवान की कहते आराधना करते हैं। संसार अवस्था पूजनिक नहीं है, मोक्ष अवस्था ही पूजनिक है, निष्कर्म अवस्था ही पूजनिक है। और यहाँ शक्तियों में निष्क्रिय शक्ति का स्वरूप बताया है और इसकी प्रकटता सिद्ध भगवान के होती है। एक निष्क्रिय शक्ति सब में पाई जाती है, पर निष्क्रिय शक्ति की प्रकटता किसको होती है? तो इसकी प्रकट सिद्ध अवस्था में होती है, सिद्ध परमात्मा को होती है। पर ज्ञानी जन अकंपन स्वभावी आत्मा के स्वरूप को ध्याते हैं। जो अकंपन स्वभावी आत्मा के स्वरूप को ध्याता है वही कहते हैं दशा कहते जीव के भीतर कालांतर में कहते प्रकट हो जाती है। यदि आत्मा का स्वभाव अकंपनशील नहीं होता तो अकंपन वाली दशा भी कहते आत्मा को प्राप्त नहीं होती, प्रकट नहीं होती। तो आत्मा का स्वभाव निष्क्रिय है या सक्रिय है, बात भी समझना है। क्यों बहुत जगह क्या आ जाता है कि आत्मा सक्रिय है, यहाँ निष्क्रिय बताया जा रहा है, तो आत्मा सक्रिय है कि निष्क्रिय है? उत्तर देखिए आप कि प्रदेशों के कंपन रूप क्रिया आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्मा प्रदेश कंपन नहीं होता, योग के निमित्त से आत्मा प्रदेश कंपन होता है, पर वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस अपेक्षा से तो आत्मा कैसा है? निष्क्रिय है, निष्क्रिय स्वभावी है, अकंपन स्वभावी है। किंतु अपने ज्ञान आनंद आदि के निर्मल परिमल रूप होने की क्रिया का जीव का स्वभाव है। और आत्मा ज्ञानादि रूप निर्मल रूप परिमल को प्राप्त होता है। उस अपेक्षा से आत्मा को सक्रिय भी कहा गया है। तो आत्मा निर्मल पर्याय रूप परिमल करता है, इसलिए सक्रिय भी कहते हैं। और आत्मा का स्वभाव कहते हैं निष्क्रिय है, इसलिए निष्क्रिय अवस्था चल अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो आत्मा का स्वभाव कंपन रहित स्थिर स्वभाव वाला है। टंकोत्कर्ष स्वभाव वाला कहा आत्मा को, विज्ञान घन स्वभाव वाला कहा है। जिस प्रकार जिनबिंब हलन चलन रहित स्थिर हो गया है, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव भी स्थिर जिनबिंब के समान है। अनंत सिद्ध भगवान चैतन्य की स्थिरता रूप प्रतिमा हो गए हैं। चैतन्य की स्थिरता रूप प्रतिमा जैसे हो गए हैं, वैसे ही सबका स्वभाव है। और श्री भगवान सिद्धालय में अचल रूप में विराजमान है। सभी शक्तिशाली शक्तियों का हम स्मरण करें, उसका ज्ञान करें, उसका ध्यान करें, तभी शक्तियों को अंदर से जागृत किया जा सकता है। शक्ति का होना जरूरी है और शक्तियों को जागृत करना भी जरूरी है। जब तक शक्तियों को जागृत नहीं करेंगे, प्रकट नहीं करेंगे, तब तक शक्तियों के होने का कोई लाभ आत्मा को प्राप्त नहीं होता है। और आचार्य हम सबको विश्वास दिला रहे हैं कि प्रत्येक जीवात्मा में अनंत शक्तियाँ कहते विद्यमान हैं। उन शक्तियों को पहचानो, उसको अनुभव करो, तो शक्तियाँ तुम्हारे भीतर कहते एक दिन कहते जागृत हो जाएंगी। जैनम जयतु शासनम।